गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। सो आज की इस वीडियो में वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्वच्छता भारत अभियान। स्वच्छता अभियान या स्वच्छ भारत अभियान, या कैसे एक टीचर स्वच्छता भारत अभियान को प्रमोट कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कि भाई एज अ टीचर हम कैसे बच्चे को बता सकते हैं कि भाई क्लासरूम में सैनिटेशन होनी चाहिए। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान में ही आएगा कि भाई ड्रिंकिंग वाटर आपका स्वच्छ हो, आप खुद स्वस्थ रहो। तो कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर को अडॉप्ट करनी है क्लासरूम के अंदर, और एक सोशोलॉजी या कह लो कि सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। एनीवेज, हम ये फर्दर बातें नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि भाई जब हम टीचिंग कर रहे हैं, हम जब पढ़ा रहे हैं, राइट, तो पढ़ाते समय कुछ ऐसी जानकारी बच्चे को देना, और स्वच्छता मतलब सफाई या क्लीनिंगनेस अगर क्लासरूम में हम चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी एग्जाम्पल्स होंगी या क्या एक्टिविटीज़ आप करवाओगे बच्चों को कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। तो हम सब जानते हैं कि भाई हम समाज में रहकर ही कोई चीज़ को सीख सकते हैं या लर्न कर सकते हैं, और बिना बातचीत के, बिना कॉन्वर्जेशन के हम कोई भी बात एक दूसरे को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। इट मीन्स कि इसमें ज़्यादा फोकस बात की गई है कि भाई आप क्या करो, ग्रुप्स में बात करो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आप क्या करते हो, एक दूसरे को इम्पैक्ट डालते हो। तो पैडागोजी क्या है? पैडागोजी शिक्षण शास्त्र होती है। मतलब कि आप कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे सो दैट कि बच्चे आपसे सीखें, या बच्चे आपके कल्चर या आपकी जो नॉलेज है वो उन तक पहुँचे। तो आप ऐसा क्या काम करोगे? ठीक है। तो क्या होता है कि भाई टीचिंग जब आप करते हो तो आपको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ता है पेरेंट्स एंड फैमिलीज़ का। वेदर इनफॉर्मल चैट, जब आप पेरेंट्स से बात करोगे, बच्चे के पेरेंट्स से बात करोगे, एक इनफॉर्मल बात होगी, वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी कर सकते हैं। अगर वी हैव सम काइंड ऑफ डेवलपिंग सम थिंकिंग पर्सपेक्टिव, हम कुछ चाहते हैं कि वो सीखें, तो हम इनफॉर्मली अगर हम चैट करते हैं पेरेंट्स के साथ एज अ टीचर, तो आप बहुत सारी चीज़ें उनको बता सकते हो, समझा सकते हो। आप उनके घर जाओ, उनसे बात करो, फ़ोन पे बात करो, उनको कोई लेटर भेजो, या वन टू वन बात करो। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी कि टीचर क्या सोच रहा है बच्चे के प्रति, और माँ बाप क्या सोच रहे हैं बच्चे के प्रति। तो ओवरऑल यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जा रहा है कि बच्चे की उन्नति हो। तो टीचर क्या कर रहा है कि भाई पेरेंट्स के साथ को रिलेट करेगा। सबसे पहले तो वो उनसे बातचीत करेगा, तो फ़ोन कॉल्स करेगा या उनसे डायलॉग करेगा, वन डायलॉग करेगा, वन टू वन, और या उनसे चैटिंग करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनको भी क्लैरिटी होगी कि हमारा बच्चा कितना रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्लीनिंगनेस, कैसे वो स्वच्छता रख सकता है, घर पे कैसे करता है, या ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा इसमें आ गया कि बच्चा इसमें ना कुछ चीज़ें सीख रहा है, लर्निंग विद द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर, कि हमारे कल्चर, हमारी एक्टिविटीज़ कैसे हों, हमारा बिहेवियर कैसा चल रहा है, हम ग्रुप में कैसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी चीज़ें बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन द स्कूल, ऑनगोइंग डेमोग्राफिक चेंजेस अक्रॉस द नेशंस। तो भाई स्कूल्स में जा रहा है, बहुत सारे डाइवर्स कल्चर को देख रहा है, और उसमें वो बहुत सारी चीज़ें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है कि अच्छा, ये वाला कल्चर का बच्चा ऐसे बोलता है, उसकी एक्सेंट ऐसी है, वो ऐसा लैंग्वेज यूज़ करता है, वो इतना सपोर्टिव है, कोलैबोरेटिव है, वो फ्रेंड्स बनाना जानता है, वो कम्युनिकेटिव है। तो इस तरह से बच्चा एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। ठीक है। तो ये एक टीचर डेवलप कर सकता है, बच्चा सीखता है कल्चर, है ना। स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शन, कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर टीचर दे रहा है क्लासरूम में, तो वो बच्चे से रिलेटेड होना चाहिए, बच्चे की कल्चर से, बच्चे के जहाँ से वो आया है, ठीक है, उसको पता हो कि भाई उसकी क्या पोटेंशियल है। कल्चरल मेडिटेटेड इंस्ट्रक्शन,
कि हम बहुत सारे कल्चर हैं, एक क्लासरूम में रह रहे हैं, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए अपने कल्चर के प्रति, अपने वैल्यूज़, अपनी ट्रेडिशंस और ये सब के बारे में। रीशेपिंग द करिकुलम, अगर मान लो कि कुछ करिकुलम में ना कुछ ऐसी फालतू सी चीज़ें दी गई हैं जो कि बच्चे के काम ही नहीं आ रही हैं या बच्चे को समझ में नहीं आ रही हैं, तो सीरियस लुक एट द करिकुलम, उस पे करिकुलम पे ध्यान देना चाहिए। कैसे पढ़ाना है बच्चे को कैसे समझाना है, बच्चा कैसे समझ पाएगा चीज़ों को, टेस्ट लेके, प्रैक्टिस करवा के, बच्चे को कंडीशनड करके किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से उसको समझाया जा सकता है। टीचर क्या है यहाँ पे, एक फैसिलिटेटर है। हम सभी जानते हैं कि हर जगह आप ये वाला आप पॉइंट लिख लोगे ना तो आप डेफिनेटली मानोगे कि इसमें आपको नंबर मिलेंगे। टीचर एक फैसिलिटेटर है, बच्चा चाइल्ड सेंटर है, बच्चे को सेंटर रखा गया है यहाँ पे, और टीचर फैसिलिटेटर वो उनको सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, उनको डायरेक्शन देगा, उनको समझाएगा कि भाई ये हमारी जो कल्चर है, ये हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं, ये सिर्फ वो बताने की कोशिश करेगा, उसमें थोपेगा नहीं कि भाई तुम्हें करना ही करना है। मानो नहीं मानो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बस एक टीचर आपको एक्सपीरियंस दे रहा है कि डिफरेंट कल्चर हो रहे हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, कल्चर, आपको हर किसी को रिस्पेक्ट करना है, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द अनदर कम्युनिटी। तो हमें इस तरह से बच्चा बहुत सारी चीज़ें एक स्कूल इन्वायरमेंट में सीख रहा है। करिकुलम में चेंजेस करना चाहो वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर करिकुलम बच्चे के अकॉर्डिंग ही बनाया हो। कुछ चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, बहुत सारे कल्चर सीखता है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं। ये हमारे सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इसके प्रति कि भाई वो समाज से क्या सीख रहा है। स्कूल में जाके पढ़ाई तो सीख रहा है, अपना डेवलपमेंट तो हो रही है उसकी, बट सोशली कैसे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे ये बातचीत चल रही थी अभी तक। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप नोट डाउन कर लो कि भाई ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता ही आता है कि भाई स्वच्छता अभियान क्या है। ये तो आपको पता होगा कि स्वच्छता अभियान इस तरह लॉन्च किया गया था, फिर उसमें फ्री डेफिकेशन की बात की गई थी, तो ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें उसमें इंट्रोडक्शन दी गई। हम चाहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ हो, भारत हो, और ये किसने लॉन्च किया था, मोदी जी ने लॉन्च किया था। ये सब चीज़ें इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में आती हैं। अगर इसको हम और लॉन्ग में लेके जाएंगे तो ज़्यादातर ये 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। स्वच्छता अभियान, या कह लो कि क्लीनिंगनेस क्या होती है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरत पड़ गई स्वच्छता की, क्यों टीचर को इसमें सम्मिलित होना है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें मेनली यही है कि स्वच्छता क्या है, तो आपको बताना है कि भाई सैनिटेशन होती है, ड्रिंकिंग वाटर साफ़ होना चाहिए आपका। बच्चे को सिखाना कैसे है, तो मेजरली यहाँ पे ये कोशिश की गई है कि भाई स्कूल में अगर बच्चा आ गया है तो उसको ये पता होना चाहिए कि भाई स्वच्छता अभियान क्या है। ठीक है, तो इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं कि सैनिटेशन होगी कि भाई साफ़ सफाई चाहिए। सैनिटेशन मतलब क्या, सैनिटेशन मतलब कि भाई बच्चे को पता हो कि हमें हाइजीन रहना है, साफ़ सफाई रखनी है अपने प्रति। जब हम खाना खा रहे हैं 2 मील्स का, तो उससे पहले हमें हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, दूसरा सैनिटेशन में सबसे पहले आता है कि टॉयलेट्स, स्कूल में टॉयलेट्स हों बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए अलग हो, गर्ल्स के लिए अलग हो, और ठीक है, और इसी मतलब टॉयलेट्स अच्छे से साफ़ हों, डस्टबिन्स हों वहाँ पे अच्छे से, डेली क्लीनर हो। हर बच्चे को, जैसे बच्चा हर एक क्लासरूम में 30 बच्चे एज़ पर टीचर होता है, तो टीचर को भी चाहिए कि भाई रेशियो में ही बच्चे के लिए ऐसे मतलब बहुत कम भी टॉयलेट्स ना हो, ताकि बच्चे अगर 3-4 साथ में चले जाएं तो फिर उनको बाहर खड़े होना पड़े, नहीं, तो कम से कम उनकी ज़रूरत के हिसाब से टॉयलेट्स हों, गर्ल्स के लिए अलग हों, बॉयज़ के लिए अलग हों। दूसरा इसमें आता है सैनिटेशन में कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि भाई मेंस्ट्रुएशन होती हैं, बच्चे की पीरियड्स आते हैं लड़की के, तो उसमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाएँ बच्चों को, ताकि बच्चे स्किप ना करें स्कूल को। बच्चे क्या करते हैं कि मेंस्ट्रुअल आना लगता है तो फिर वो शाई फील करते हैं या स्कूल में नहीं आते हैं, तो वो घर पे ही रहते हैं, और वो इस चक्कर में वो
जहाँ तो स्कूल में फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जैसे सोप्स हो गए, डस्टबिन्स हो गए जिसमें वो डंप करेंगे अपना कचरा, जो भी वेस्टेज है, पैड्स हो गए, पैड्स अवेलेबल हों उनको, या इमरजेंसी क्लोथ्स उनके लिए अवेलेबल हों, या मतलब कि उनके लिए वाटर, एडिक्वेट वाटर हो, ताकि वो अपने जो भी डिस्पोज करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। इंसेंटिव्स देने हैं बच्चे को, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो बच्चा ये तो सोच सके कि भाई स्कूल में हमारे लिए हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, हमें घर पे रुकने की क्या ज़रूरत है, अगर घर पे हम क्या क्यों रुक रहे हैं कि भाई हमें वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है ना, हमें डिस्पोजल करने के लिए डस्टबिन नहीं है, मान लो कि पैड्स नहीं दिए जा रहे हैं क्लासरूम में, या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है कि इसको कैसे हैंडल आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सैनिटेशन में आती हैं। 2 ऐसी मेजर चीज़ें हैं कि भाई टॉयलेट घर हो, अच्छे से साफ़ सफाई हो उसमें। दूसरा, एक लड़की की मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, सैनिटेशन के बारे में पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हों, सोप से लेकर उनकी डस्टबिन तक। दूसरा इसमें आ गया डेली हैंड वॉशिंग विद द सोप। मिड डे मील, जैसे कि हम सबको पता है कि सरकारी मिड डे मील की स्कीम आई थी जिसमें बच्चों को मिड डे मील मिलता है, ठीक है। तो केरला में सबसे पहले आई थी, हम सब जानते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कुकिंग हो रही है, ठीक है, कुक किया जा रहा है चीज़ों को, अब पानी कौन सा लिया जा रहा है, मटेरियल कौन सा यूज़ किया जा रहा है, उसको धोया भी जा रहा है कि नहीं धोया जा रहा है। तो बच्चे को जब खाना बना दिया गया है तो फिर उसको हैंड वॉशिंग सिखाई गई कि नहीं सिखाई गई, कि भाई बच्चे साफ़ सुथरे हाथ से ही खाना अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। तो ग्रुप में हैंड वॉशिंग करवाएं, एडिक्वेट वाटर उनके लिए अवेलेबल हो, सोप हो वहाँ पे, सो दैट कि बच्चे साफ़ कर पाएँ अच्छे से। अब एफिशिएंटली इसको यूज़ करना है। एफिशिएंटली हो गया कि भाई कम से कम सस्टेनेबल, हमें अपने वाटर रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है ना, सस्टेनेबली हमें उसका यूज़ करना है। बच्चे को बताना है कि भाई हैंड वॉशिंग करना है, और करवाने से पहले उनको बताया जाए कि भाई हैंड वॉशिंग कैसी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, हैंड वॉशिंग अच्छी किस तरीके से की जानी चाहिए, ये सब सेशंस बच्चे के साथ हों। और हाइजीनिक मैसेज दिए जाएं उनको क्लासरूम में, असेंबली में, और अपनी टेक्स्ट बुक होती है उसमें बच्चे को बताया जाए कि हाथ कैसे वॉश किया जाता है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। तो भाई अब नेक्स्ट हमारा आता है कि ड्रिंकिंग वाटर, जो भी पीने वाला, हाथ तो धो लिया, पानी वो अगर साफ़ नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीसरा इसमें आता है ड्रिंकिंग वाटर, जो भी पानी वो पी रहा है बच्चा, ठीक है, वो एकदम साफ़ हो। बच्चे जर्म्स वाला पानी पी जाएंगे तो उनको अंदर बहुत सारी डिसीज़ेज़ होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सस्टेनेबल सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, इसमें भी यही बात की गई है कि भाई जो भी पानी टंकी में है वो साफ़ सुथरा हो, हाइजीनिक हो, 20 साल पुराना पानी ना हो, डेली चेंजेस हो उसमें भी, डेली उसमें टंकी में देखा जाए कि भाई उसमें कोई जर्म्स तो नहीं है, बच्चा तो पिएगा, ठीक है ना, तो प्रॉपर उनमें मेंटेनेंस हो। तीसरा इसमें चौथा आ जाता है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कि जो भी पानी की अवेलेबिलिटी है, एडिक्वेट वाटर है, सैनिटेशन के लिए हो गया, चाहे हाथ धोने के लिए हो गया, चाहे पीने के लिए हो गया, तीनों प्रकार का पानी का मेंटेनेंस एक एनुअली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, जिसमें बच्चे को रोज़ के रोज़ उसमें रेगुलर सप्लाई हो वाटर की, है ना। स्वच्छ भारत की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें पानी की आवश्यकता है, और सोप्स वगैरह अच्छे हों, डिसइंफेक्टेंट्स हो, झाड़ू वगैरह, ब्रशेज़ हो, बकेट हो, ये नहीं कि पानी है पर बकेट ही नहीं है साफ़ करने के लिए। तो सोप्स हों, जो कीटाणुनाशक होते हैं वो हों, ताकि ये जो पानी की जो गंदगी अगर फैलेगी भी तो बच्चों के पेट में समस्या या डिसइंफेक्शंस हो सकती हैं। ये सब एक मैनेजमेंट का काम होता है, टीचर का काम होता है देखना कि भाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। एनुअली इस पे मेंटेनेंस करवाई जाए, हर साल इसमें देखा जाए कि इसमें और क्या सफाई करवाई जा सकती है। स्वच्छता भरपूर तरीके से होनी चाहिए, सीधी सीधी बात इसमें यही है।
कि स्वीपर से अपॉइंटमेंट की जाए कि स्वीपर काम ही नहीं कर रहा है, अपना ही लगा हुआ है फ़ोन चलाने में। तो कहने का मतलब है कि एक स्कूल की मैनेजमेंट का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है कि सिर्फ एक टीचर नहीं है क्लासरूम में बता के टेक्स्ट बुक में ये सिर्फ पढ़ के ऐसा नहीं हो सकता कि वही बच्चे को पता चल जाएगा। बच्चे को प्रैक्टिकली उनको करवाना पड़ेगा। बिहेवियरल चेंज एक्टिविटीज़, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, बिहेवियर चेंजेस, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ शुड बी पार्ट ऑफ द डेली रूटीन ऑफ द चिल्ड्रन। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन बताया हाथ धो लो बेटा, दूसरे दिन बोला ही नहीं टीचर ने, या टीचर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है, वहाँ पे टीचर अवेलेबल ही नहीं है बताने के लिए। रोज़ टीचर उसको बताएगा कि भाई अब खाने का समय हो गया, चलो सब बच्चे हाथ धोने। तो ये बच्चे को बताया जाना चाहिए, उनके लिए एक पर्टिकुलर टीचर लगाना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए कि भाई इन टीचर को रिसर्च के लिए अपॉइंट किया गया है, ये टीचर अभी बच्चे को हाथ धोना सिखाएगा, पानी का मिनिमलिस्टिक यूज़ हो, सोप का भी मिनिमलिस्टिक यूज़ हो, और अच्छे से वो धो भी पाएँ हाथ को। ऐसा नहीं कि मिनिमलिस्टिक बात कर दी तो बिल्कुल ही कम नहीं, पानी भी प्रॉपर उनको दिया जाए। ग्रुप में बच्चों को बताया जाए कि कैसे हाथ धोना है। एक बच्चा, उनमें से ही एक बच्चा निकल के बताए कि भाई कैसी टेक्निक्स होती हैं हैंड वॉशिंग की, हाथ धोने, ये इससे उनको हाइजीनिक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो एक टीचर को ये रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा बच्चे की सैनिटेशन के लिए। और इसी से क्या होता है कि बच्चे को असेंबली में या क्लासरूम में बच्चा, या टेक्स्ट बुक में बच्चे के करिकुलम में, या रीडिंग मटेरियल में बच्चे को ये सब मेथडोलॉजी सिखाई जाए। मेथड के माध्यम से बताया जाए कि हाइजीन रहना कितना ज़रूरी होता है। और गर्ल्स को, मेनली गर्ल्स को भी डिफरेंटली नहीं कहना है। in the classroom, inclusive classroom, we have the opportunity to be फीमेल टीचर सेंसिटिव हों गर्ल्स के प्रति, ताकि उनको ये बताने में ऐसी हिचक ना हो या हंसी ना आए कि ये चीज़ तो ये हो गई। तो मतलब बच्चा क्या करेगा फिर, उसको गलत सेंस में भी इसको ले सकता है। तो बी सेंसिटिव विद द गर्ल्स एंड सपोर्टिव मैनर टीचर का होना चाहिए, क्योंकि आदमी लोग तो नहीं समझ पाएंगे ना, फीमेल समझ पाएगी। फीमेल टीचर उनको इनकरेज करे ताकि वो अपना स्कूल स्किप ना करें इसके चक्कर में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के चक्कर में। उनको बताया जाए, उनको इंश्योर किया जाए बच्चों को, गर्ल्स को, कि भाई तुम्हें सब अवेलेबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट प्लेस में उनको उनके क्लोथ दिए जाएँ, उनको इमरजेंसी के लिए, उनको हर चीज़ के लिए इंश्योर किया जाए कि भाई वो हाइजीनिक रहें। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं बच्चे के जो होते हैं उसके बारे में उनको एक एजुकेशनल सेशन दिया जाए स्कूल्स में, ताकि गर्ल्स इंश्योर हो जाएं कि भाई ये चीज़ नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, जिसको हम बना देते हैं बड़ी बात, राइट। तो बच्चे को एक तरीके से बताया जाए, टेक्निकली बताया जाए, ताकि बच्चा इसको अनदर वे ना ले जाए, इसको एज ए नॉर्मल चीज़ ले, क्योंकि इससे भी मेजर इम्पोर्टेंट उनके लिए क्या है, एजुकेशन। स्वच्छता क्यों सिखाई जा रही है, ताकि वो स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो वो एजुकेशन अच्छे से ले पाएंगे। और इंस्टीट्यूशन का यही तो मीनिंग है कि भाई हर प्रकार की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफीट करते हुए हमें अच्छी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब सबको मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा तो वो घर पे भी बैठ जाएंगे, हमें स्कूल में तो कोई बहुत दर्द होती है, या उनके लिए कोई अवेलेबिलिटी हो, सपोर्टिव सिस्टम हो टीचर का, उनको बताया जाए कि भाई ये नॉर्मल है ना। एबनॉर्मल चीज़ें एबनॉर्मली नहीं बताना है उनको, एक हंस के नहीं बताना है, क्योंकि एज अ टीचर आप एक मॉडल होते हो उनके लिए, आप वो उनको आप इंस्पायर करते हो एज अ इंडिविजुअली। तो बिहेवियर में चेंजेस कब आएंगे उनके अंदर, कि एक लड़के को भी बताया जाए क्लासरूम में कि भाई बी रिस्पॉन्सिबल टू द गर्ल्स, बी सेंसिटिव टू दिस, है ना। अब इतना भी सेंसिटिव नहीं बता देना कि भाई वो बेचारी, अबला नारी, ये सब भी नहीं। सेंसिटिविटी हो ताकि वो भी अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो वो हेल्प कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हाइजीनिक बहुत ज़रूरी है। जो ये आता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, बच्चे को एक प्रॉपर जानकारी दी जाए कि भाई ये नॉर्मल है,
और इसके लिए आपकी कोई भी अगर आपको कोई नीडी चीज़ें हों वो स्कूल आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट, सो दैट कि वो अपना स्कूल स्किप ना करें, अपना रेगुलरली स्कूल आएँ और यू नो उनके लिए एक फैसिलिटीज़ हों, प्रॉपर डस्टबिन हो, डिपार्ट करने के लिए, वॉश करने के लिए साबुन हो, पानी हो, बकेट्स हों, टीचर्स हों, सपोर्टिव टीचर्स हों, आपको एक प्रॉपरली आपको एक पैड मिले, सो दैट कि बच्चे अपना हाइजीनिक प्रोसेस कर पाएँ। नेक्स्ट, यही टीचर्स को क्या बनाते हैं, एक अलग टीचर बनाते हैं कि या एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ या टीचर की बात नहीं है, मैनेजमेंट की ही उस बुक लिस्ट में होनी चाहिए कि भाई जैसे हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स का पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चा अगर गेम्स कोई अच्छा खेल पा रहा है तो उसको पुश करना भी एक टीचर का काम होता है, विद अलॉन्ग विद द गिविंग द फैसिलिटीज़ ऑल अबाउट द बास्केटबॉल और हर प्रकार की गेम्स में हम चाहते हैं कि भाई हो। एनुअल फंक्शन में एक बार एनुअल गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया तो वो ख़त्म नहीं हो जाता, हर दिन का ये काम होना चाहिए एज अ स्पोर्ट्स टीचर या एक हेल्थी टीचर जो हेल्थ के बारे में बता रहा है, उनको रेगुलरली उनको बताया जाए कि आपकी बॉडी ऐसे वर्क करती है, आप ऐसे हाइजीन रह सकते हो, या ये ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि एक मैनेजमेंट के उस पार्ट में हो, ताकि बच्चे को पता चले कि ये भी ज़रूरी होता है। इन्हेंस द कैपेसिटी, तो इसमें सबसे ज़्यादा बिगेस्ट रोल होता है एक टीचर का एक क्लासरूम में। दूसरा, मैनेजमेंट का। बच्चे को नहीं पता है कि उसको हाइजीन रहना है या नहीं रहना, टीचर बताएगा उनको कि भाई हाइजीनिक क्यों है, क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होगा, इससे आप बीमार पड़ जाओगे और बीमार होने से आप स्कूल नहीं आओगे और स्कूल नहीं आओगे तो आपका ही भविष्य क्या होगा, ख़राब होगा। तो बच्चे को प्रोज एंड कॉन्स बताने के लिए आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए। आप कैसे इम्पार्ट करोगे, हंस के बताओगे बच्चों को, ठीक है, वो सीरियस नहीं लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डरा के बताओगे तो वो सोचेंगे क्या पता नहीं कौन सी बला है ये, है ना। तो एक न्यूट्रलाइज एज अ टीचर, एज अ इंडिविजुअल आपको बताना है कि भाई ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसको चेरिश ना करते हुए, फोकस ना करते हुए हमें अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, सेंटर हमारा क्या है, पढ़ाई, और उसको अगर हमें करना है तो वी शुड बी हैव अ हाइजेनिक क्वालिटीज़। हमें साफ़ सुथरा अपने आप को रखना होगा। हम साफ़ सुथरा अपने आप को नहीं रखेंगे तो हमारे बैक्टीरियाज हमारे इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। तो उनको पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों साइड्स बतानी है। अब अप टू देम कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है, उनमें डिस्कशंस हों या वो क्या करना चाहते हैं, कोई इनपुट देना चाहते हैं, वो भी टीचर को सुनना है। ये एक पैडागोजी में आती है, एक स्किल्स को डेवलप करने में। इससे टीचर का भी नॉलेज इंक्रीज़ होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि वो कैसे बच्चों के साथ इनकलकेट करेगा। और इसमें टीचर को ये भी करना है कि भाई इंडिविजुअली वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, इसमें कैसे और एक्टिविटीज़ जोड़ के बच्चे को बता सकता है कि सैनिटेशन कैसे होगा, वाटर को कैसे सेव रखना है, हाइजीनिक प्रोग्राम्स कैसे करने हैं। बच्चों के साथ जुड़कर ये चीज़ें कर सकता है टीचर, ठीक है। अब कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं कि भाई एक टीचर बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना सकता है सफाई के प्रति। अब सबसे पहले इसमें ये आता है कि भाई एक बड़ा सा रोड लो, ठीक है, उसको साफ़ करना शुरू करोगे तो क्या होगा कि आपसे जो पब्लिक है, वो आपके इर्द गिर्द जो पब्लिक है वो इम्प्रेस होगी, देखेगी कि यार इतने छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। तो वी शुड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो वो क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, एक रोड पे, और वहाँ पे जब सफाई करना शुरू कर रहे हैं तो लोग उनको देख के इम्प्रेस हो रहे हैं। तो वो भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे को भी फील होगा कि यार हमारी वजह से कोई सफाई के बारे में जान रहा है। तो एक टीचर का काम होगा कि भाई वो कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाएगा एक क्लासरूम के बच्चों को कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करें। ऑर्गेनाइज द लोकल क्लीनिंगनेस ड्राइव्स, मतलब कि जो भी छोटा सा एरिया ढूंढ लिया, मान लो कि पार्क हो गया या मान लो कि छोटी सी लोकल रोड हो गई, जिसको साफ़ किया गया बच्चों के द्वारा, साथ में एक ग्रुप बना दिया गया और ऑर्गेनाइज़ किया गया कि आज हम सफाई करेंगे और जो भी कचरे
जो भी कचरा पड़ा हुआ है, कागज़ कचरा, ब्लू डस्टबिन और ये वाला ग्रीन डस्टबिन, इनमें डालेंगे और रैली करेंगे, साथ में बताएंगे कि स्वच्छता क्या ज़रूरी है, क्यों नहीं है ज़रूरी, कैंपेन करेंगे, राइट। तो ये भी एक क्लीनिंगनेस ड्राइव कह सकते हैं। टीचर उनको इनकरेज करेगा कि करो, और बच्चे उनको पार्टिसिपेट करेंगे। इससे दोनों का लर्निंग्स और बिहेवियर चेंज होगा कि सफाई ज़रूरी है। ब्यूटीफाई रोड्स एंड पार्क और ग्राउंड, जैसे कि रोड्स होते हैं जिसमें गुटखा डाल दिया होता है थूक के, और ऐसे सफाई नहीं हुई होती, तो बच्चे को लेके जाना रोड्स के साइड और दिखाना उनको कि ये जो है जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हैं। तो आप इसको पेंट कर सकते हो, इसमें अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हो, अपना कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ नया बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक तो गुटखा जो फेंका हुआ वो सफाई हो जाएगी, और अच्छी सी पेंटिंग भी बन जाएगी। बच्चे को और भी इंकरेजमेंट मिलेगी, हम कैसे इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, एस्थेटिक अपनी सोसाइटी को बना सकते हैं। पार्क में पड़ी हुई गंदगी या कुछ कचरा या वल्गैरिटी, तो वो बच्चा उठाए, उसको डस्टबिन में उठाना सिखाएं उनको, ताकि वो ये एक मिशन चला सके। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर ये फीलिंग आएगी कि हाँ, मुझे जैसे मेरा घर है वैसा ही मेरे जो इंडिया है, जो मेरा भारत है, उसको मुझे स्वच्छ रखना है, और स्वच्छ रखेंगे तो ही अर्थ हमारी खुश होगी। और इसके प्रति क्या होता है कि जो वो यहाँ बचपन से वो ऐसे सीखेगा, ऐसी ड्राइव्स अगर उसके इर्द गिर्द हो रही होगी, तो वो डेफिनेटली कुछ ऐसा सोसाइटी के लिए डेफिनेटली कुछ अपने लेके जा रहा है, ठीक है। कि हमारे स्कूल में ऐसा होता था, हमारे स्कूल में ऐसा होता था, है ना। ये सब चीज़ें वो बाद में भी बहुत सीखता है। ऑर्गेनाइज अ फंड रेजिंग कैंपेन, तो क्या करना है कि भाई घर घर जाएंगे और बताएंगे कि हम स्वच्छता भारत अभियान करने की सोच रहे हैं, तो क्या आप हमें इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो। तो इससे क्या होगा कि फ़ंड रेजिंग, आप एक बच्चों को सिखाएं कि कैसे फ़ंड रेज कर कैंपेन कर सकते हैं। बच्चे को बताएंगे कि कैसे डस्टबिन इंस्टॉल कर सकते हैं, जगह जगह आप अपने सिटी एरियाज़ में डस्टबिन रख सकते हैं। एनजीओ को सम्मिलित करें, और एनजीओ भी आपको बेटर क्या कहते हैं एडवाइस कर सकता है। मनी कलेक्ट करें, जिससे हम न्यू चीज़ें ले सकें। मनी कलेक्ट करने से क्या होगा कि हम अपनी क्लीनिंग ड्राइव को और भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। लाइक सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे कि डस्टबिन्स हो गए, झाड़ू पोछा, ये सब बर्तन, इन्फेक्शंस और ये सफाई करने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास पैसा होगा तो डेफिनेटली आप इसको कर पाओगे, अपनी सिटी को क्लीन कर पाओगे। स्ट्रीट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनिंगनेस, तो भाई आप कैंपेन कर सकते हो। कैंपेन होता है कि भाई आप स्ट्रीट प्ले मतलब कि गली गली में जाके आप नुक्कड़ नाटक हो गया, रैलीज़ हो गई, अपने कैंपेन्स हो गए कि आप उसके बारे में लोगों को बता रहे हो कि ऐसा होना चाहिए। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया। तो ऐसे कुछ ऐसे डायलॉग्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो बच्चे को सिखाया जाए क्लासरूम में, और फिर वो उसका इम्प्लीमेंट उस रैलीज़ में करे या उस कैंपेन में करे, है ना। इससे क्या होगा कि एक अवेयरनेस उनके अंदर भी आएगी, और जिनको वो बताना चाह रहे हैं या अवेयरनेस करना चाह रहे हैं उनमें भी आएगी। तो इन सब से हमें ये समझ में आता है कि टीचर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सोसाइटी में रहते हुए, समाज में रहते हुए, एज अ मेंबर। वो भी एक मेंबर है सोसाइटी का, राइट। तो वो अपनी टीचिंग के माध्यम से कनेक्ट हो सकता है समाज से, क्योंकि वो एज अ समाज का ही प्राणी है। समाज को ही साफ रखने की बात की जा रही है, बच्चे को तैयार कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, वो डिफरेंट बात है। वही बच्चा जब सोसाइटी में जाएगा तो बताएगा कि सफाई करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो टीचिंग के माध्यम से वो सोसाइटी में पहुंच रहा है, और इसी से आपकी जो भी सोसाइटल इश्यूज़ हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। तो क्लीनिंग शेड्यूल्ड टू गेट इनटू द हैबिट पिकिंग अप पेपर ईच डे। तो मतलब आप क्या करो, एक डेली आप कह लो कि महीने में एक बार, नहीं तो डेली वीकली आप एक शेड्यूल बनाओ कि भाई इस दिन संडे को हमने 1 घंटा इस एरिया में जाना है, वहाँ पे हमने ये वाले पेजेस उठाने हैं या ये वाले कचरे उठाने हैं, और अपने लिफाफे में डाल के उसको वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि अगर कोई पेजेस हैं तो उसको
क्या कर दो कि फैक्ट्रीज़ में डलवा दो या किसी से पूछ के ऐसा करके। तो डस्टबिन वीकली इंस्टॉल करने हैं, यहाँ पे डस्टबिन हो, यहाँ पे डस्टबिन हो, सो दैट कि बच्चे को पता हो। इंगेजिंग द स्टूडेंट इन वेस्ट मैनेजमेंट, बच्चे को बताया जाए कि भाई इस वेस्टेज जो भी हुई है, जो भी कचरा प्लास्टिक जो भी गिरी हुई है, इसका कैसे रीयूज़ किया जाए। ये वाले भी ड्राइव्स चलाए जाते हैं, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी सामने कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इनसे स्वच्छता अभियान जो हम बात कर रहे हैं कि भाई स्वच्छता अभियान कि ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। अब इसका कॉजेज़ भी होते हैं, ये अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, क्या कारण है कि कॉजेज़, वो हम अनदर एरिया में देखेंगे। तो आपको यही समझ में आया होगा कि ये पॉइंटर्स आप लिख सकते हो जब आप स्वच्छता अभियान अगर आपके पेपर में आया कि आप कैसे स्वच्छता भारत अभियान को देखते हो, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ज़रूरी है, बच्चे को बताना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ नीडेड, क्यों ज़रूरत पड़ गई इसकी, है ना। क्योंकि अगर सफाई रखेंगे तो मन भी साफ रहेगा उनका, शरीर भी साफ रहेगा, और शरीर साफ रहेगा तो बुद्धि अच्छे से लग पाएगी। तो ये इम्पोर्टेंस हो सकती है। और नीड हो गई कि ज़रूरत है भाई, डिजीज़ से नहीं हमें लड़ना है, हमें स्वस्थ रहना है, हाइजीनिक रहना है ना। नीड और इम्पोर्टेंस मेजरली सेम ही होते हैं। क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर इंट्रोडक्शन में अगर थोड़ा कुछ लिखना चाहते हो आपकी भाई कि टीचर एक पार्ट है सोसाइटी का, अगर वो वहाँ रहता है तो उसे इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए ना। वो ऐसे कनेक्ट कर सकता है ड्यू टू अवेयरनेस, बच्चों को अवेयर कर रहा है, वो समाज के लिए ही कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है वो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा स्वच्छता अभियान। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।